आज हेल्थ लाइव में हम बात करेंगे विटामिन की। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इस कारण पोषक तत्वों के जरिए भरपूर संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन की खोज कैसे हुई और विटामिन के आगे ABCD क्यों लगाया जाता है? पहले के पोषण संबंधी प्रयोग ज्यादातर एक खास चीज नाइट्रोजन पर केंद्रित थे, जिसे 1772 में खोजा गया था। वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि खाने में नाइट्रोजन की मौजूदगी या कमी से इंसान और जानवर स्वस्थ रहते हैं या बीमार। नेशनल जियोग्राफिक की वेबसाइट के अनुसार 1838 में नीदरलैंड्स के एक रसायन शास्त्री गेरार्डस जोहानिस मुल्डर ने प्रोटीन नाम के एक तत्व के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि शरीर को पोषण देने में प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है। नेशनल जियोग्राफिक की वेबसाइट पर एक लेख के अनुसार 19वीं सदी में लंबी समुद्री यात्राओं पर निकलने वाले नाविक अक्सर एक बीमारी से परेशान रहते थे, बेरी। इस बीमारी में दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। पैरों और टांगों में सुन्नपन की समस्या हो जाती है। 1880 के दशक में जापानी नौसेना के डॉक्टर कानेहिरो ताकाकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आया। उन्होंने देखा कि गरीब लोगों में अमीरों की तुलना में ये बीमारी होने का ज्यादा खतरा रहता है। उन्हें शक हुआ कि गरीबों के खाने में प्रोटीन की कमी शायद इसकी वजह हो सकती है। फंक ने 1912 में सिद्धांत दिया कि इसकी वजह किसी और चीज की कमी है। उन्होंने इसे विटामिन नाम दिया। ये नाम लैटिन के दो शब्दों को मिलाकर बना है, वीटा जिसका अर्थ है जीवन और एमिन अर्थात वो चीजें जिनमें नाइट्रोजन होता है। इस खोज ने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे पता चला कि बीमारियों की वजह पोषण की कमी भी हो सकती है और इन बीमारियों को नए खोजे गए पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में लेने से ठीक किया जा सकता है। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों को ये समझ आ गया कि सभी विटामिन में नाइट्रोजन नहीं होता, इसलिए विटामिन शब्द के आखिर का ई हटा दिया गया। लेकिन खोज के क्रम में विटामिनों को अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब से नाम देने का तरीका जारी रहा। आज 4 घुलनशील विटामिन A, D, E और K इंसानों के विकास और सेहत के लिए जरूरी माने जाते हैं। विटामिनों को नाम देने का यह तरीका थोड़ा उलझा हुआ है। असल में विटामिन K को F भी कहा जा सकता था। इसे 1929 में खोजा गया था, तो शायद वर्णमाला के हिसाब से कोई और नाम मिल जाता। लेकिन रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक कार्ल पीटर हेनरिक डैम ने बताया कि ये खून जमाने में अहम भूमिका निभाता है। स्कैंडिनेवियाई भाषाओं और जर्मन में खून जमाने को K से जुड़ा शब्द कहते हैं, इसलिए उन्होंने विटामिन K नाम रखने का सुझाव दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोषण संबंधी खोजें रुक गई हैं। असल में अब ये रिसर्च पहले से भी ज्यादा अच्छे से की जा रही है। वैज्ञानिक अब खाने में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं।